बीकानेर से राजनीतिक गलियारों की बड़ी खबर निकलकर सामने आई जब केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और देवी सिंह भाटी की मुलाकात हुई। लंबे समय से राजनीतिक अदावत की खबरें दोनों के नेताओं के बीच में चल रही थी, लेकिन अब उस पर विराम लगता नजर आ रहा है। चुनाव में दोनों का साथ आना बीजेपी के लिए अच्छे संकेत है। दोनों ही नेताओं ने राजनीतिक चर्चा की और 7 सीटों को लेकर भी चुनावी चर्चा की गई है। इस दौरान जिला अध्यक्ष जालम सिंह भाटी दिखे महत्वपूर्ण भूमिका में, तो वहीं केंद्रीय मंत्री और देवी सिंह भाटी के बीच में लंबे समय तक खींचतान पर अब विराम लगे हैं। केंद्रीय कानून मंत्री का बयान भी इसको लेकर सामने आया। उन्होंने कहा कि अतीत को हम भूलते हैं और वर्तमान में जीते हैं और भविष्य में जीते हैं। उधर कोलायत में कमल खिलेगा और प्रदेश में जाने का अवसर मिला है। प्रदेश में अभी फिर से जो है कमल खिलाएंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। बीकानेर में सभी सीट जीत रहे हैं, ये भी उनकी तरफ से दावा किया गया। बीकानेर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और देवी सिंह भाटी की मुलाकात हुई और जी मीडिया संवाददाता रौनक व्यास ने उनसे खास बातचीत की। अब इस खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये आपको सुना देते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और इसके बीच अब बीजेपी पूरी तरह से ग्राउंड जीरो पर नजर आ रही है और ये कहा जा सकता है कि अब पूरी तरह से तमाम नेताओं को साधने के साथ साथ नजर आप देख सकते हैं। बीकानेर सांसद सेवा केंद्र में मौजूद हूं, अर्जुन राम मेघवाल यहां पर मौजूद है, अंशुमन सिंह भाटी यहां मौजूद है। लगातार प्रत्याशियों से मिलकर बीजेपी को जीत की राह पर ले जाने की कोशिश यहां अर्जुन राम मेघवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद सर, क्या कहेंगे? चुनावी रण में आप लोग उतरे, लगातार बातचीत आप लोग कर रहे हैं, मनमुटाव की जो बातें थी वो भी अब कहीं ना कहीं समाप्त हो गई है, डैमेज कंट्रोल पूरी तरह से कर लिया गया है। देखिए, पूरे प्रदेश में घूमने का अवसर मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की लहर सी चल रही है। श्री कोलायत के कार्यकर्ता आज यहाँ एकत्रित आए थे। हमारे प्रत्याशी अंशुमान सिंह जी भी आए हैं और आप देख रहे होंगे कि श्री कोलायत में भी कमल खिलेगा, निश्चित रूप से खिलेगा। हालांकि जिस तरह की बातें पहले चल रही थी कोलायत को लेकर के, उस पर विराम लग गया। वो अतीत था। हम वर्तमान में जीने वाले लोग हैं। दृष्टि हमारी भविष्य पे रहती है। अतीत से सीख लेते हैं, जीते वर्तमान में और दृष्टि भविष्य पे रहती है। बिल्कुल निश्चित तौर पर अंशुमन सिंह मेरे साथ है, बातचीत करता हूं, क्या कहेंगे? देखिए, मुलाकात हुई है, किस तरह की बातचीत, क्या कुछ खास? आज सभी कोलायत क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण आज इस मीटिंग में पधारे थे और माननीय मंत्री महोदय के निर्देश पर हम सभी पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के कार्यकर्ता वापस कोलायत में कमल का फूल खिलाएंगे। इसी संकल्प के साथ, इसी दृढ़ निश्चय के साथ हम सब फील्ड में उतरेंगे और पुनः कोलायत के अंदर कमल का फूल खिलाएंगे। एक तस्वीर देखते हुए अभिभावक के तौर पर आप नजर आ रहे हैं, हम लोग लगातार देख रहे हैं चारों तरफ चीजों पर। राजस्थान पूरे की बात कर रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश अभिभावक के तौर पर आप काम कर रहे हैं। मेरी ड्यूटी भी है और जिम्मेदारी भी है। निश्चित तौर पर ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए जिस तरह की बातें पहले की जा रही थी कोलायत को लेकर के, वो कहीं ना कहीं स्पष्ट यहाँ पर हो गई है। मिठाई यहाँ पर खिलाई जा रही है और बधाई देने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। यानी लगातार देवी सिंह भाटी और अर्जुन राम मेघवाल के बीच अदावत की बातें जो चल रही थी वो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से विराम यहाँ पर लग गया है। तस्वीरें यहाँ पर साफ है और ये कहा जा सकता है कि अब अर्जुन राम मेघवाल अभिभावक के तौर पर तमाम सीटों पर अपने प्रत्याशियों के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर कुछ देर में अर्जुन राम मेघवाल और देवी सिंह भाटी की भी मुलाकात होगी, जिस पर तमाम लोगों की निगाहें हैं। कैमरा सोई की घनश्याम के साथ रौनक व्यास, जी मीडिया, बीकानेर। देवी सिंह भाटी मेरे साथ है। सर, क्या कहेंगे? देखिए, मुलाकात के कई मायने हैं, कई सीटों पर असर होगा इस मुलाकात। जहां नरेंद्र मोदी जी का प्रेरणा लेके सब आगे ना, उसके हाथी के पैर में सब समाहित हैं, तो हम और अर्जुन राम जी सब जितने भी कार्यकर्ता सब एक होकर एक ताकत बन रहे हैं और वो अब आगे आने वाला जो राजस्थान में विधानसभा का चुनाव है उसका परिणाम देखेंगे। शुरुआत आप बीकानेर जिले से ही कर लो। बीकानेर जिले में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि 7 की 7 सीट बीजेपी को जाएगी। नतीजे तो आएंगे, लेकिन सर जो चर्चाएं थी आपसी मतभेद की, वो मिट गई पूरी तरह से? क्या चर्चा है? देखिए, ये आपने महाभारत में सब देखा होगा, कौरव पांडव तो साथ बैठ के तो हो जाती है, पर हमारी ऐसी कोई लड़ाई नहीं थी। हम सब शुरुआत हमने की, उसके बाद में इनका परिवार हमारे साथ 1980 से लगा हुआ था और उसके बाद में अर्जुन राम जी खड़े हुए एमपी में, उस समय हमने सब असंभव को संभव बनाया। तो ये सारा कुछ बराबर चलता रहता है, कोई ऐसी ना तो
ठीक है, आप चर्चा में कोई कर दो कुछ, बाकी हमारी कोई ऐसी लड़ाई नहीं। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत गलतफहमी हो गई थी, वो सारी मिट गई। ये कहा जा सकता है कि अपने आप में कई मायने हैं। बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर कही जा सकती है, दो बड़े नेताओं का एक साथ आना, यानी पूरे बीकानेर की 24 विधानसभाओं पर इसका सीधा सीधा असर देखने को मिलेगा। कैमरा सहयोगी घनश्याम के साथ रौनक व्यास जी, मीडिया बीकानेर।